हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल्स में भयानक बदला का पहला भाग। भयानक बदला। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन विकास ठाकुर, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। शहर के एक व्यस्त इलाके में हत्या और लाश से दहशत। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर कोठारी सन्न रह गया और कुछ ही देर बाद वह जीप द्वारा अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचा। लाश की स्थिति देखकर इंस्पेक्टर कोठारी जैसा सख्त जान व्यक्ति भी कांप उठा था। उफ, हत्यारे ने हत्या करने के बाद किस बेदर्दी के साथ इसकी दुर्गति कर दी है। भीड़ बढ़ती देख उसने तुरंत एक्शन लिया। उसके आदेश पर कांस्टेबलों ने भीड़ को लाश वाली जगह से दूर ढकेल दिया। चलिए आप लोग पीछे हटिए, हटिए पीछे। अरे हटो पीछे, साहब का आदेश सुनाई नहीं पड़ता क्या? हटो पीछे। कुछ ही देर में पुलिस का दूसरा स्टाफ भी आ पहुंचा और लाश के प्रत्येक कोण से फोटोग्राफ्स लिए गए। इंस्पेक्टर कोठारी ने अपने माथ हथों की मदद से लाश को नीचे उतारा। धीरे धीरे रस्सी को नीचे करते रहो। लाश के कपड़ों की तलाशी लेने पर कमीज की जेब में केवल एक पुर्जा मिला, जिस पर लिखी तहरीर पढ़ते ही उसकी खोपड़ी हवा में नृत्य करने लगी। मुझे 5 कत्ल करने हैं, मुझे 5 कत्ल करने हैं। इस कागज के पुर्जे का इस मृत व्यक्ति की जेब से मिलना ही यह साबित करता है कि अगर इसकी हत्या न हुई होती तो यह भविष्य में किन्हीं 5 लोगों की हत्याएं करने वाला था। जिसका सीधा सा अर्थ यह भी है कि इस व्यक्ति की हत्या उन्हीं 5 लोगों ने मिलकर की हो सकती है। कौन है ये व्यक्ति? कौन है वे 5 व्यक्ति जिनकी हत्याएं इसे करनी थी? पंचनामे के पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के 2 दिन बाद की सुबह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या दम घुटने के कारण हुई और उसकी कलाई के ऊपर एक नाम लिखा था, प्रेमदास। मुझे न्यूज़पेपर, टीवी इत्यादि पर इस व्यक्ति की शनाख्त के लिए इसकी तस्वीर दिखानी होगी। तभी ट्रन ट्रन। ओ, इंस्पेक्टर कोठारी ने तुरंत रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, इंस्पेक्टर कोठारी स्पीकिंग। मैं मीनार हॉल का होटल का मैनेजर संदीप वर्मा बोल रहा हूँ। आप जल्दी से यहाँ चले आइए इंस्पेक्टर साहब, किसी का कत्ल हो गया और लाश सरेआम लटकी हुई है। क्या? मैं पहुँच रहा हूँ। आंधी तूफान की तरह जीप दौड़ाता पुलिस दल मीनार होटल की बहुमंजिली इमारत के निकट पहुंचा, जहां उस वक्त तक सैकड़ों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। और उस भयानक दृश्य को देखकर इंस्पेक्टर कोठारी भीतर तक हिल उठा। ओह माय गॉड! हत्यारे का दुसाहस देखो साहब, लाश कैसे सरेआम लटका गया है। हत्यारा जरूर होटल के अंतिम माले पर रह रहा होगा। तुम सब मेरे साथ होटल के भीतर चलो। और हवलदार सिंह, तुम होटल के रिसेप्शन काउंटर से फायर ब्रिगेड को फोन करके यहाँ बुलवाओ, क्विक। मीनार होटल की लॉबी में प्रवेश करते ही, आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम संदीप है। ओह, आप ही ने फ़ोन किया था? खैर, हम बिल्डिंग के उस हिस्से में जाना चाहते हैं जहाँ से लाश को लटकाया गया है। शीशे की बनी लिफ्ट द्वारा वे लोग छत की ओर जाने लगे। 20वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी, फिर छत पर वे सीढ़ियों द्वारा पहुंचे। 20वीं मंजिल से लाश लेकर हत्यारा इन्हीं सीढ़ियों से होकर गुजरा होगा, या फिर हत्या छत पर भी की गई हो सकती है। वह देखिए इंस्पेक्टर साहब, खून! हत्या वहीं की गई है। आप सब लोग यहीं रुकिए, क्योंकि सबके उधर जाने से हत्यारे की उंगलियों में जूतों के निशान मिट सकते हैं। यही सोचकर अभी तक मैंने किसी को छत पर नहीं चढ़ने दिया था, और सामने वाले होटल दीप शिखा के मैनेजर को भी फ़ोन पर मैंने ऊपर जाने से मना कर दिया था। इंस्पेक्टर पानी की टंकी के निकट पहुंचा। हत्यारे ने खून करने के बाद लोहे की इस तार को अवश्य एंकर की मदद से होटल दीप शिखा की छत तक पहुंचाया होगा। एंकर उधर छत पर मिलेगा। ओह, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी हैं। हवलदार रामदीन, तुम तुरंत नीचे जाओ, फायर ब्रिगेड से लाश उतारने को कहो। यस सर। फायर ब्रिगेड द्वारा लाश उतारने की कार्रवाई आरंभ हुई। उधर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा लाश उतारी जा रही थी और इधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफर इत्यादि अपना काम कर रहे थे। इधर कुछ निशान होने की उम्मीद है मुझे। मैं चेक करता हूँ। एक्सपर्ट द्वारा फुटप्रिंट प्रिजर्वर डालकर वहां से किसी के जूते के निशान उठाए गए। फिर पंचनामे के पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर कोठारी ने होटल दीपशिखा की छत से एंकर भी बरामद कर लिया। और अगले दिन कुछ पढ़ता पढ़ता इंस्पेक्टर अचानक बुरी तरह से उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ इंस्पेक्टर प्यारे? इस प्रकार स्प्रिंग की तरह उछल क्यों रहे हो? ये था डेली टाइम्स का रिपोर्टर रजत, जो उस लाश के विषय में ही जानकारी एकत्रित करने आया था और इंस्पेक्टर कोठारी का अभिन्न मित्र भी था। बात ही कुछ ऐसी है रजत कि तुम सुनो तो तुम भी उछल पड़ो। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो इस समय तुम होटल मीनार के सामने सरेआम लटकी उस लाश के पोस्टमार्टम और अन्य रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो। हाँ, मेरे हाथ में इस समय 2 फाइलें हैं रजत, जिनमें से एक में उस खंजर पर मिली उंगलियों के निशानों की रिपोर्ट है, जो उस व्यक्ति या लाश के सीने में धंसा हुआ था और जिससे उसकी मृत्यु हुई।
दूसरी फाइल प्रेमदास नाम के उस व्यक्ति के उंगलियों के निशानों की है जो 3 दिन पूर्व इसी प्रकार सरेआम लटके पाया गया था। तो कमाल की बात यह है कि उस पहले व्यक्ति यानी प्रेमदास की लाश की उंगलियों के निशान दूसरे व्यक्ति की छाती में घोंपे का खंजर की मुठ पर मिले हैं। क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं बल्कि हो चुका है। और सुनो, प्रेमदास की लाश ने जो जूते पहन रखे थे उसके तले के निशान भी हमें होटल की मीनार की छत पर वहां बिखरे पड़े खून के निकट पड़े मिले हैं। कमाल है, सहसा रजत बोला। वो प्रेमदास की लाश कहाँ है? मुर्दाघर में। मैंने उसकी शिनाख्त के लिए तस्वीरें अखबारों में निकलवाई हैं। मुझे उसके परिणाम मिलने का इंतजार है। अगर 3 दिन तक शिनाख्त के लिए कोई नहीं आता तो हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन तुम्हें प्रेमदास की उंगलियों के निशान खंजर पर पाए गए निशानों से मिलने का विचार क्यों और कैसे सूझ गया? यह विचार फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर असलम के जहन में कौंधा था। उन्होंने ही प्रेमदास की उंगलियों की छाप हमारे पास भेजी थी और एक दिन बाद जब वैसी ही छाप पुनः खंजर पर मिली तो उन्होंने ही दोनों निशानों का मिलान कर एक सा पाया। अगले दिन होटल गगन के रूम नंबर 12 में। उफ, फिर उसी अंदाज में लाश लटकी हुई है। फर्क केवल इतना है कि इस बार लाश सार्वजनिक प्रदर्शन हत्यारे ने नहीं किया है। तभी होटल का एक स्टीवर्ड वहां पहुंचकर बोला, मुझे आपसे कुछ कहना है इंस्पेक्टर साहब। अगर वो कुछ इस हत्या से संबंधित है तो हम ज़रूर सुनेंगे। स्टीवर्ड ने बताया, मैं जब कमरा नंबर 10 में चाय सर्व करने जा रहा था तो मैंने इस कमरे के साहब को घबराया हुआ बाहर निकलते देखा था। ओह, होटल के एंट्री रजिस्टर में दर्ज उसका पता देखना होगा और फिर उस पते पर पहुंचकर, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सुधीर। मेरा कसूर? होटल गगन में आपके कमरे में एक लाश मिली और आपका सामान। यह सुनते ही सुधीर चीख पड़ा, मैंने कत्ल नहीं किया। कत्ल उस बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले खतरनाक से दिखने वाले व्यक्ति ने किया है। उसी ने मुझे मेरे परिवार को समाप्त करने की धमकी देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके हाथ में छुरा था सर। वह लाश को उठाए मेरे कमरे में आया था। हमें पूरी बात बताओ। मैं अपनी साली मधु को लाने शहर गया था, लेकिन ट्रेन से उतरने पर, ओह, रात काफ़ी हो चुकी है। इस समय घर जाना ठीक नहीं रहेगा। रात किसी होटल में गुजार कर ही मधु को लेने जाऊंगा। टैक्सी! मैं होटल गगन में पहुंचा। कमरा नंबर 12। थैंक यू। सारी रात चैन व आराम से सोया, लेकिन प्रातः ही अचानक खट खट खट। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। शायद होटल का ही कोई कर्मचारी होगा। उफ, सुबह सुबह नींद खराब कर दी। लेकिन दरवाजा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। खबरदार, मुंह से आवाज निकली तो छुरा हलक में उतार दूंगा। उसके बाद उसने छुरा मेरी गर्दन पर टिका दिया और फिर खतरनाक लहजे में गुर्राया, सुनो, मेरी तुमसे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, और अगर बाहर जाकर कुछ गड़बड़ की तो मैं पाताल से भी खोजकर तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार सहित खत्म कर दूंगा। नहीं 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 कहूँगा, मुझे जाने दो। मैं बहुत डर गया था और बहुत तेजी के साथ अपने कमरे से निकलकर वापस बस द्वारा यहाँ पहुँचा ही था कि पीछे से आप भी आ गए। ओह, ठीक है, हम तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर तुम पुलिस स्टेशन आने से घबराओगे नहीं। इस शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं। उसके बाद दोनों वहाँ से चल पड़े। तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? तुमने उसे छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि वह मुझे हत्यारा नहीं लगा। अगर वह हत्यारा होता तो अपना ब्रीफकेस वहाँ नहीं छोड़ता जिसमें उसके घर का पता था। होटल के रजिस्टर में भी वह गलत पता दर्ज करवाता। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लाश की छाती में धंसे छुरे पर इस बार भी प्रेमदास की उंगलियों के निशान मिले हैं, और मृतक के अलावा वहाँ जूते के जो निशान मिले हैं वह प्रेमदास के उन्हीं जूतों के हैं जो उसकी लाश के पांव से उतारे गए। इंटरेस्टिंग। जो हुलिया सुधीर ने बताया वह भी प्रेमदास से मिलता जुलता है। उस प्रेमदास से जिसकी जेब से निकली एक पर्ची पर 5 कत्ल करने की बात लिखी हुई थी, और अब तक 2 कत्ल हो चुके हैं। तो क्या ये कत्ल प्रेमदास का भूत कर रहा है? भूत ही हो सकता है, वरना एक मृत व्यक्ति के जूतों और उंगलियों के निशान हत्या में प्रयुक्त छुरे और घटनास्थल पर क्यों मिलते हैं? मैं ये सब बकवास नहीं मानता। शायद इस बार पाला किसी बहुत ही चालाक हत्यारे से पड़ा है और मैं उसे बेनकाब करके रहूंगा। तभी मेरा नाम अजय है, अजय प्रेमदास। तुम कहीं प्रेमदास के पुत्र तो नहीं हो? जी हाँ, दरअसल मेरे अलावा पापा का कोई नहीं है, और आज बंगलौर से लौटने पर जब मैंने न्यूज़पेपर में अपने पापा की तस्वीर देखी तो मेरे पापा कहाँ हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर दाढ़ी लगा दी जाए तो इसकी शक्ल मृतक प्रेमदास से बहुत मिलती है। मुर्दा घर में लाश देखते ही, पापा! प्रेमदास की लाश उसके पुत्र अजय के सुपुर्द कर दी गई। अगले दिन, सर, दोनों लाशों के विषय में पता चल गया है। होटल मीनार वाली लाश मिस्टर कपूर की है और होटल गगन वाली मिस्टर खंडेलवाल की है। इन दोनों में एक ही बात कॉमन है सर, और वो ये कि दोनों दोस्त थे, जबकि शहर से बाहर जाने वाली सड़क के किनारे बने एक ढाबे पर। ओह, 5 बज गए, जबकि ट्रक लौटे 8 बजे।
जबकि ट्रक लेके 8 बजे पहुंचना है। सुच्चा सिंह प्यारे, ओए बंतिया, छेती उठ जा, बहुत देर हो गई है। ओह। दोनों शीघ्रता से हाथ मुंह धोकर ट्रक पर सवार हुए। सुच्चा सिंह ने तेजी से ट्रक को दौड़ा दिया। उस्ताद, आज तो मालिक साहब के श्रद्धा के फूल स्वीकार करने ही पड़ेंगे। ओए चुप कर। ओए बंतिया, मुझे तो वे अभी से यमराज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ उस्ताद। तो फिर है, आज देख सुच्चा सिंह की ड्राइविंग। अरे उफ। दूसरे ही पल वह कार पूरी गति के साथ मोड़ काटकर ट्रक वाली दिशा की ओर पलटी। रुको, ट्रक रोको। पी पी पी। उस्ताद, कोई कार वाला से ट्रक रोकने को कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भयानक बदला के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।